संविधान को कांग्रेस ने तोड़ा, मरोड़ा। संविधान के तुरंत लागू होते हुए आरपी एक्ट बना दिया। आरपी एक्ट जो बना 1951, उसमें प्रावधान जोड़ दिया कि एक व्यक्ति 2 कंस्टिट्यूएंसी से चुनाव लड़ सकता है। जिस कंस्टिट्यूएंसी में वोटर नहीं होगा वहाँ से भी चुनाव लड़ सकता है। 1959 में संविधान पीठ का फैसला आया बीबी गिरी साहब के मामले में। 1972 में फिर संविधान पीठ का फैसला आया एमएलसी और एमएलए का क्वालिफिकेशन डिसाइड करने के मामले में। 1999 में फिर लालगुड़ी विधानसभा क्षेत्र के मामले में डिसीजन आया। कांग्रेस ने सबको इलेक्शन कमीशन से मिलकर एवेंस में रखा और कोई कहीं से चुनाव लड़ता है। असंवैधानिक है ये चुनाव लड़ना। मैंने इलेक्शन कमीशन को पत्र लिखा, डिसीजंस भेजें, साइलेंट हो गया इलेक्शन कमीशन। मैंने राहुल गांधी जी को स्पीड पोस्ट से पत्र भेजा, डिसीजंस भेजे, आग्रह किया कि आप उदाहरण बनिए, ये कांग्रेस का किया हुआ असंवैधानिक काम है, आप लोकसभा सदस्य से इस्तीफा दीजिए, ये संविधान पीठ का फैसला है, सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, इसके आधार पर आप मामला उठाइए, जन आंदोलन चलाइए। लंबे समय तक 5-7 दिन तक स्पीड पोस्ट 10 जनपद पर पड़ा रहा, कोई डाक रिसीव नहीं कर रहा था। बाद में राहुल गांधी जी गए तो डाक रिसीव हुआ, उनके तरफ से चुप्पी हो गई, कोई जवाब नहीं आया। हमने असुद्दीन ओवैसी साहब को ट्वीट करके भेजा कि वो भी इसी तरह से चुनाव जीते हुए हैं। हाँ, हम मानते हैं कि बीजेपी के भी बहुत नेता है, प्रधानमंत्री तक हैं जो दूसरी कंस्टिट्यूएंसी जीते हुए हैं। ये सब संविधान विरोधी है। लेकिन इस तरह से जब पूरे देश की विधायिका में बहुसंख्या हो, वैसे विधायकों का, वैसे सांसदों का जो जिस कंस्टिट्यूएंसी में वोटर नहीं है वहाँ से चुनाव जीते हुए हैं, तो क्या विधायिका कैसे बन गई? कैसी बनी हुई विधायिका है? उसी विधायिका से कार्यपालिका बनी है, पॉलिटिकल लीडरशिप है, उसका क्या हाल होगा? इस तरह से देश में संवैधानिक सुधार करने की ज़रूरत है, बड़े बदलाव लाने की ज़रूरत है। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट तो छोड़ दीजिए, सुप्रीम कोर्ट के जो डिसीजंस आते हैं, संविधान पीठ तक के फैसले जो होते हैं वो इम्प्लीमेंट नहीं होता है, उस पर सरकारें अमल नहीं करती हैं, उस पर ऑफिसर्स अमल नहीं करता है, जनप्रतिनिधि अमल नहीं करते हैं। ये देश का हाल हो गया है। तो इस देश में संकट है, जिसको जहाँ से जो मन होता है कर रहा है। इसलिए देश में बड़े बदलाव करने की ज़रूरत है, परिवर्तन करने की ज़रूरत है और सुधार करने की ज़रूरत है। जय हिंद, जय भारत।